अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 74 और फ़ोटोशॉप के लेक्चर 18 में खुशामदीद। आज का लेक्चर का टॉपिक होगा लेयर स्टाइल्स। तो डॉक्यूमेंट में अपना क्रिएट कर चुका हूँ, तो एक्सप्लोर करते हैं लेयर स्टाइल्स को। स्क्रीन पर मुझे कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज वगैरह चाहिए होगी इसको अप्लाई करने के लिए, तो मैं ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल टूल की मदद से मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक लेयर क्रिएट हो चुकी है जो कि मेरी शेप लेयर है। अब मुझे अगर लेयर स्टाइल्स को एक्सेस करना है तो उसके मेरे पास काफ़ी तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक तरीका ये है कि मैं लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा सबसे टॉप पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये लेयर स्टाइल का मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप उस लेयर को सेलेक्ट रखें और यहाँ पर नीचे लेयर पैनल के अंदर देखें एफएक्स का बटन नज़र आ रहा है, तो एफएक्स के बटन के अंदर से आके आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ मेन्यू बार में लेयर पैनल जो है यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से करता नहीं हूँ, तो यहाँ से मुझे ऑब्वियसली ढूंढना पड़ेगा कि ये ब्लेंडिंग वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो कहाँ से खुल रहा है, लेकिन ये यहाँ आपको मिल जाएगा, इतना मुझे पता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली डबल क्लिक से एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी वे है। तो ये इसका फोर्थ वे है, यानी कि पहला ये था राइट क्लिक वाला, फिर दूसरा ये, तीसरा लेयर पैनल से लेयर मेन्यू से, और फोर्थ ये है कि बस लेयर के ऊपर डबल क्लिक कर दें। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा नाम के ऊपर डबल क्लिक ना हो। नाम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम करने लग जाएगा। बेहतर यह है कि आप ये एम्प्टी एरिया जो नाम के आगे आता है इस पर डबल क्लिक करें, तो ये आपके पास लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीपल किस्म के लेयर स्टाइल्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, और आगे उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ या उनसे रिलेटेड ऑप्शंस मौजूद हैं। तो वन बाय वन हम तमाम चीज़ों को करके देखते हैं। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, शेडो को ड्रॉप करना, यानी कि उसके पीछे शेडो लगाना। तो सबसे पहले ड्रॉप शेडो को मैंने यहाँ से चेक कर लिया है, इसका मतलब ये अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आपको फ़र्क नज़र आएगा थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा भी नज़र नहीं आ रहा। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड है मल्टीप्लाई। ये ब्लेंडिंग मोड और पीछे जो लेयर के ब्लेंडिंग मोड थे ये बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई होता है। कलर फिर आप शेडो का अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फ़िलहाल ब्लैक रखा है। इसकी ओपेसिटी इस वक्त 35% है, मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसका डिस्टेंस अभी देखें, आपको शायद शेडो नज़र भी ना आ रहा हो, तो ये बेसिकली इसका फ़ासला। अब मैं इसका फ़ासला बढ़ाऊँगा तो आपको नज़र आएगा। देखें, अब मैंने फ़ासला बढ़ाया है तो आपको पीछे शेडो नज़र आया है। अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा तो ये देखें आपको ओपेसिटी कम होती नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसका एंगल डिफ़ाइन कर दूँ तो ये जिस तरफ से लाइट पड़ रही होगी ऑब्जेक्ट पे, हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको टॉप राइट से कर देता हूँ, तो देखें ऐसा लग रहा है कि टॉप राइट से लाइट पड़ रही है, तो बॉटम राइट साइड पे इसका शेडो कास्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसका डिस्टेंस चाहूँ तो मज़ीद कम भी कर सकता हूँ। स्प्रेड यानी कि इसका फैलाव, तो ये कितना ज़्यादा हो कितना कम हो, और उसके बाद लास्ट में है इसका साइज़। तो अब ये देखें, ये साइज़ और स्प्रेड को अगर मैं साथ साथ बढ़ाता रहूँगा तो ये वाइड होता रहेगा, और इसको मैं कम करूँगा, सिर्फ साइज़ बढ़ाऊँगा तो ये इसकी जो ब्लरनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शेडो बनाना चाहते हैं। मैं अगर इस तरह का भी बनाना चाहूँ जिसके अंदर मैं थोड़ा सा कम रखना चाहूँ लाइक दिस, तो ये काफ़ी होगा। ठीक है, मेन ऑप्शंस में तो यही यूज़ होते हैं। अगर आप नॉइज़ ऐड करना चाहें इसके अंदर तो नॉइज़ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बाकी ये इसके काउंटर्स हैं, ये बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली इसके स्टाइल्स आप कह लें कि किस किस तरह के हैं, तो आप इनको ख़ुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आज तक तो मैंने सिर्फ यही वाला फर्स्ट वाला ही इस्तेमाल किया। ये हमारा ड्रॉप शेडो था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है आउटर ग्लो का। तो आउटर ग्लो बाहर की तरफ ग्लो करती हुई लाइटिंग या ग्लो करता हुआ समथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले वाइट बैकग्राउंड पे वाइट ग्लो पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ लेट से। ठीक है, और इसका ब्लेंड मोड में नॉर्मल कर देता हूँ। अब मुझे इसकी ओपेसिटी को बढ़ाना है सबसे पहले, तो मैं इसको लेट से 90 कर लेता हूँ। अब आपको शायद रेड कलर की एक स्ट्रोक सी नज़र आ रही होगी, तो अभी मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। देखें अभी 5 था, तो अब ये देखें ये बाहर की तरफ बेसिकली ग्लो कर रहा है।
ठीक है, और ये इसका साइज़ है। अब मैं इसको साइज़ को कम ही रखता हूँ और ग्लो को इंक्रीज़ करता हूँ। इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको ब्लैक की साइड पे भी लेके जा सकता हूँ। ब्लेंडिंग मोड्स भी चेंज कर सकता हूँ। इसका सही इस्तेमाल मैं आपको अगर दिखाऊँ तो टेक्स्ट पर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और मेरे पास एक टेक्स्ट टाइप हुआ है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ जो कि फ़िलहाल मैं इसका कलर वाइट या ये कह लें कि येलो कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक कलर ले लिया है और इससे मैंने लिखा है नियॉन। मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ ताकि एक कंप्लीट वाइब बन जाए। लेट्स से कॉटन कैंडीज़, साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट लेयर के ऊपर। इसके ऊपर भी सेम लेयर स्टाइल उसी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। आउटर ग्लो पे क्लिक करता हूँ। इस वक्त मेरा सिस्टम स्लो हुआ है काफ़ी। आउटर ग्लो पे मैं इसका सबसे पहले कलर डिफ़ाइन करूँगा, तो लेट से मैं आई ड्रॉपर से यही येलो कलर डिफ़ाइन कर लेता हूँ या इसको थोड़ा सा लाइट की तरफ ले जाता हूँ। वाई? बिकॉज़ जो रोशनी होती है वो थोड़ा सा मज़ीद लाइट की तरफ होती है। इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन था, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ और इसका साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अभी ये देखें, ये एक लाइट सी निकलनी शुरू हो गई है। इसकी टेक्निक सॉफ्टवेयर है, आप इसको प्रिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बन जाएगा कि जिसके अंदर बाकायदा वो उस शेप से, जिस शेप पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसी शेप का वो आउटर ग्लो अप्लाई करेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सॉफ्टवेयर ही जाने देता हूँ, मुझे ज़्यादा उस तरीके से मुनासिब लग रहा है। 85% पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो अब ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे ओके अगर मैं इसको करता हूँ तो इसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही हो। अगर इस स्टाइल को मुझे हाइड करना है तो ये आउटर ग्लो के ऊपर से आई को हटा दूंगा। तो ये देखें, ये बिफ़ोर और ये इसकी आफ्टर। ठीक है, आगे के ऑप्शंस को चेक करते हैं। इसको अब मैं चेक हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। पैटर्न ओवरले, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि इसके ऊपर पैटर्न अप्लाई कर देगा। मैं बैकग्राउंड कलर को वापस से सफ़ेद करता हूँ और अगेन इसको अप्लाई करता हूँ लेयर स्टाइल को। आउटर ग्लो से हटाया, पैटर्न ओवरले। तो अब देखें एक पैटर्न सा आ गया है और पैटर्न क्या आया है, ये वाला, ये जो पीछे पेड़ वगैरह बने हुए हैं ये वाला पैटर्न आ चुका है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो अब देखें कलर के बजाय पैटर्न आ रहा है उसके अंदर। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्रॉप्स वगैरह की आप फ़ोटो बना रहे हैं, पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर इस तरह से आप स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल बना के लिख सकते हैं। कोई वाटर वगैरह का इफ़ेक्ट देना चाहें वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मिनरल वाटर की कंपनी है तो आप उसके लिए इस तरीके का काम करके दे सकते हैं। पैटर्न ओवरले के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है ग्रेडियंट ओवरले। अच्छा, ये ब्लेंडिंग मोड वाली और ये सारी चीज़ें जिसमें आ रही हैं वो सेम तरीके से ही वर्क करेंगी। यहाँ से आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप पैटर्न की स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं, कितना छोटा हो पैटर्न और कितना बड़ा हो पैटर्न। ठीक है, इसको पैटर्न ओवरले को मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ से आप अपना सिंपल ग्रेडियंट बता सकते हैं कि किस किस्म का ग्रेडियंट आपने अप्लाई करना है। तो ये उस किस्म का ग्रेडियंट उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर आपको अपना कोई ग्रेडियंट बनाना है तो आप यहाँ पर ये जो कलर वाली बार है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या सिंगल क्लिक कर दें, तो ये आपके पास एक एडिशनल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पर्पल की जगह डबल क्लिक करके अपना कलर चूज़ कर लें। लेट से मैंने यहाँ पर रेड कर लिया, फिर यहाँ पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर लेट से ग्रीन कर लिया, तो ये मेरे अपना मर्ज़ी का कलर दे दिया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको फिर ओके करें और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसका स्टाइल आप सेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लीनियर या तो चाहे तो रेडियल कर दें इसको, या मज़ीद एंगल। ये सारी चीज़ें हम ग्रेडियंट्स वाले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, तो यहाँ भी ऑप्शंस वही मौजूद हैं। लास्टली यहाँ पर भी स्केल का ऑप्शन मौजूद है, तो आप स्केल अगर यहाँ से करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलर ओवरले मौजूद है। कलर हम वैसे ख़ुद से भी कर सकते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से, लेकिन अगर हम कलर ओवरले यहाँ से देना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। ये सिंपल कुछ भी नहीं है, बस कलर ओवरले है। और ये जब अप्लाई होगा तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था ये उसको ओवरराइड कर देगा। यानी कि अगर पीछे आपने येलो कलर रखा हुआ था टेक्स्ट का और बाद में कलर ओवरले से रेड कर दिया तो रेड को ओवरराइड कर देगा येलो के ऊपर। ठीक है,
इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम ग्रुप्स में कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट लेयर्स होती हैं और उन तमाम टेक्स्ट लेयर्स का एक साथ कलर चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उन तमाम की तमाम लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास लेट्स से एक लेयर थी और अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ ऑल्ट की मदद से। ये मैंने 4 कॉपीज़ ले ली। अब इन चारों को मैं एक ग्रुप के अंदर रखूँगा। कंट्रोल जी की मदद से मैंने ग्रुप किया और फिर ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक किया, लेयर स्टाइल में कलर ओवरले। अब ये देखें, ये तमाम का एक साथ चेंज हो रहा है। और बाकी के स्टाइल भी अगर मैं अप्लाई करना चाहूँगा तो बाकी के स्टाइल भी सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकता हूँ एक साथ। ठीक है, ये आउटर ग्लो आ गया। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बाकी तमाम को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे इस लेयर स्टाइल को क्लियर करना हो जो अप्लाई हुआ है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्लियर लेयर स्टाइल। जैसे ही मैं ये करूँगा लेयर स्टाइल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और एक और कॉपी लेता हूँ और इससे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लेयर स्टाइल इस पर कॉपी हो जाए। पहले मैं आपको बैकग्राउंड से दिखा दूँ कि ये देखें लेयर स्टाइल हुआ है और ये दूसरी मेरी टेक्स्ट लेयर है। ये देखें ऊपर की तरफ इस पर लेयर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ नीचे वाली को, कॉपी करता हूँ लेयर स्टाइल, ऊपर वाली को राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ लेयर स्टाइल। तो सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ मेरा ऊपर वाली लेयर के अंदर ये लेयर स्टाइल कॉपी पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे के कुछ ऑप्शंस हम देख लेते हैं। इस पर दोबारा से मैं लेयर पर डबल क्लिक करता हूँ। स्टेन हमारे पास मौजूद है। स्टेन का मतलब सिंपल धब्बा है, यानी कि आप अगर इसको टेक्स्ट को जूम करके दिखाता हूँ मैं, अब अप्लाई करता हूँ आपके सामने, तो स्टेन से बेसिकली क्या होगा, एक ऊपर की तरफ एक धब्बा टाइप का आ जाएगा। मैं इसको न्यून पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसका ब्लेंड मोड में लेट्स से नॉर्मल कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसका डिस्टेंस वगैरह भी इंक्रीज़ करता हूँ, साइज़ वगैरह भी। इस वक्त आपको शायद देखने में नहीं आ रहा हो क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल आई थिंक इस तरह से लिया हुआ है। मैं इसको ज़रा बोल्ड टाइप का कोई फ़ॉन्ट करता हूँ, लेट्स से मॉन्टसेरेट का दिस। तो बेसिकली एरिया भी मिले ना वो धब्बा लगाने के लिए। स्टेन आउटर ग्लो को मैं ख़त्म कर देता हूँ, नॉर्मल, डिस्टेंस, साइज़। तो अब बिल्कुल मामूली सा आपको ये फ़र्क देखने को मिलेगा। इसका ये अंदर से डार्क हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा वो भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये बिल्कुल प्रॉपर अप्लाई क्यों नहीं हुआ। इवन दो सारी सेटिंग मेरे पास ओके हैं। अच्छा, मैंने इन्वर्ट किया हुआ है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और हो सकता है ये लाइट कलर पे अप्लाई होता हुआ मुझे ना पता चल रहा हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। Alt LY A, ये बेसिकली मैंने लेयर स्टाइल प्रीवियस वाला रिमूव कर दिया है और अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ दोबारा। तो यस, ये देखें ये स्टैन अप्लाई हो चुका है। ये येलो कलर पे भी होगा लेकिन उस वक्त शायद कोई एरर था जो मेरे नोटिस में नहीं आया। मैं अगेन इसको येलो करता हूँ या येलो से मुताबिक करता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ। डबल क्लिक किया, स्टैन। तो यस, ये देखें ये स्टैन है बेसिकली। मैं इसका ब्लेंड मोड अगेन नॉर्मल कर देता हूँ, कलर को ब्लैक ही रहने दूँगा, ब्लैक ज़्यादा सही है। डिस्टेंस को इसके कम करता हूँ और साइज़ को भी कम करता हूँ। तो ये देखें ये स्टैन ये है, ये एक धब्बा है। अब साइज़ बढ़ाता जाऊँगा तो ये धब्बे का जो ब्लरीनेस है वो बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस का मतलब फासला, यानी किनारों से इसका कितना फ़ासला हो। तो ये किनारों से इसका फ़ासला है और ये इसका साइज़ है। तो अब देखें अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा तो किनारों से फासला। तो ये हमारा स्टैन था। इनर ग्लो हमारा जैसे कि आउटर ग्लो है उसका इन्वर्स चीज़ है ये, यानी कि ये टेक्स्ट के अंदर की साइड में कितना ग्लो करना है आपने। लेट्स से मैं इसको रेड कर देता हूँ और इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। तो देखें अब ये अंदर की तरफ इनर शेडो आपका या इनर ग्लो बेसिकली, सॉरी, वो अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इनर शेडो है।
जो कि बाहर की साइड पे शेडो जा रहा था, अब वो अंदर की साइड पे शेडो आएगा। आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ा के देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सबकी सेम है। साइज़ सब जगह वही काम कर रहा है, डिस्टेंस सब जगह वही काम कर रहा है, तो आप इसको ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या करता है। बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ फिर आप कितनी देर स्टडी करते हैं ख़ुद से, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रोक है। स्ट्रोक बेसिकली नाम से ही जाहिर है कि आउटलाइन है। इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये आउटलाइन अंदर की तरफ आ रही है, आप इसको बाहर की तरफ ले जा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये इससे तो मुझे वो कार्टून नेटवर्क का लोगो याद आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास बीवल एंड ऑप्शन एम्बोस का ऑप्शन मौजूद है। ये बेसिकली क्या करता है, उभारता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शेप को उभारता है ऊपर की तरफ। तो अभी जैसे मैंने देखें, इस पर पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कलर करता हूँ जो एटलीस्ट नज़र आए लाइक दिस। डबल क्लिक किया, बीवल एंड एम्बोस किया, तो अब देखें ये मामूली सी आपको एजेस उभरी हुई नज़र आई होंगी। अब मैं इसकी डेप्थ को अगर ज़्यादा कर दूंगा तो ये उभार मुझे ज़्यादा महसूस होगा, कम करूँगा तो कम महसूस होगा। ये अंदर की तरफ बीवल है, मैं चाहूँ तो बाहर की तरफ बीवल कर सकता हूँ इसको, यानी कि बाहर की तरफ उभार। तो अब देखें ऐसा लग रहा है वो सरफेस से ऊपर उठा हुआ टेक्स्ट है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसका स्टाइल चेंज करके एम्बोस कर सकता हूँ। एम्बोस का मतलब यानी कि गुदा हुआ। किसी चीज़ के अंदर जो हम लाइक वो टैटो वगैरह बनाते हैं ना, जैसे वो बॉडी के अंदर उसको ड्रिल करते हैं, गोदते हैं बेसिकली, वो वाला इफेक्ट है ये। प्लो एम्बोज सेम उसी तरीके से, लेकिन ये एक साथ उठा हुआ भी होगा और किसी सरफेस के अंदर एम्बोज हुआ भी लगेगा। ठीक है, और ये स्ट्रोक एम्बोज है, सिंपल। तो स्ट्रोक एम्बोज आपको स्ट्रोक के साथ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम लोग ज़्यादातर इनर बीवल यूज़ कर रहे होते हैं। ये अंदर की तरफ से उभारता है टेक्स्ट को। आप इसका साइज़ चाहें तो चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ये देखें। डेप्थ अगर कम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी टेक्निक जो है ये स्मूथ है, आप इसको चीज़ल हार्ड कर दें तो ये देखें ये हार्ड हो जाएगा, चीज़ल सॉफ्ट कर दें तो मामूली सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है आप अपनी तरफ से इसमें जितना चेंज करना चाहें कर सकते हैं। सॉफ्टन से बेसिकली ये सॉफ्ट आना शुरू हो जाएगा, देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स थे जिनके ऊपर वर्किंग हम अक्सर कर रहे होते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्विक वे में अगर एक टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करके दिखाऊं, लेट्स से मैं गूगल पर आता हूं और यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं एक स्ट्रॉबेरी। लेट्स से स्ट्रॉबेरी की मैं एक इमेज पिक कर लेता हूँ यहाँ से लाइक दिस। इंटरनेट स्लो है, आज इत्तेफाक से लाइट आ रही है, वरना इस टाइम लाइट खैर इस टाइम क्या, अब तो खैर लाइट ऐसी चीज़ हो गई है कि लगता है कराची में नहीं गांव में रहते हैं, जो कि आकर ही नहीं देती है। चलें जी, इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब में, कॉपी इमेज, और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ तो ये बेहतर है। अब मुझे बेसिकली एक टेक्स्ट स्टाइल बनाना है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज तो लगा दी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ और इस के ऊपर रेड कलर फिल कर देता हूँ और इसका स्क्रीन मोड कर देता हूँ मल्टीप्लाई या स्क्रीन कर देता हूँ बेसिकली, तो वो थोड़ा सा लाइट की तरफ जाएगा। इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, वाइट कलर कर देते हैं। थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, रेड भी अगर कर दूँ, ग्रीन ही कर दूँ तो यस ये थोड़ा बेहतर है। मैं इसको मज़ीद ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ, यस दिस इज़ बेटर। अब मैं एक टेक्स्ट लेयर लेके इस पर टाइप कर लेता हूँ कुछ STRO, बेसिकली मैंने स्ट्रॉबेरी ही लिख दिया है। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाहें तो स्ट्रॉबेरी टाइप का आई गेस कोई फ़ॉन्ट होगा, मे बी होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं फ़िलहाल यही कर लेता हूँ दिस।
और स्ट्रॉबेरी क्योंकि रेड होती है, तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सारी चीज़ों को हटा कर लेयर स्टाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये रेड कलर मैंने इसके अंदर फिल कर लिया है, ये मैंने टेक्स्ट लेयर के अंदर फिल करना है। ओके, और अब मैं इसके ऊपर लेयर स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो लेयर स्टाइल अप्लाई करने के लिए मैं इसमें सबसे पहले रेड कलर तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आउटर ग्लो थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। आउटर ग्लो रेड कलर का ही ऑब्वियसली, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे कम करना है, बिल्कुल मामूली सा बस एक इफ़ेक्ट देना है मुझे, लाइक दिस। स्ट्रोक मैं इसके अंदर ऐड करूँगा वाइट कलर का, लेकिन पहले ब्लैक से मैं इसकी थिकनेस को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और ये इनसाइड नहीं, मुझे आउटसाइड देना है, ठीक है। तो यस, ये ठीक रहेगा। अब इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। ओके, अब वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, लेकिन जब मैं इमेज लगाऊंगा तो ये देखें स्ट्रॉबेरी आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह के टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के काम आएगा आपके जो लेयर स्टाइल वाला ऑप्शन है। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी, समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।